Hello family, welcome to the channel. In this session, we are going to discuss the most important current affairs of 18 अगस्त 2021. So जैसे कि आप सभी को पता है SBI क्लर्क का मेंस होने वाला है, RRB PO का मेंस होने वाला है, तो उसके लिए ये ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा. सो ये हमारा डेली करंट अफेयर सेशन है, तो प्लीज़ आप जरूर देखिएगा और अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कीजिएगा. सो स्टार्ट करते हैं हम लोग ज़्यादा टाइम वेस्ट किए. तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ द इनोवेशन एंड डेवलपमेंट सेंटर ऑफ जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस्ड साइंटिफिक रिसर्च. जैसे कि यहाँ पे उसका शॉर्ट फॉर्म दिया है JNCASR, जहाँ जवाहरलाल नेहरू सेंटर ऑफ फॉर एडवांस्ड साइंटिफिक रिसर्च इन विच इज प्लेस. तो ये कहाँ पे बनाया गया है? तो बेंगलुरु में ये इसका फाउंडेशन स्टोन यानी कि इसकी आधारशिला रखी गई है, वहाँ पे बनाया जाने वाला है. साइंटिफिक रिसर्च के लिए, एडवांस साइंटिफिक रिसर्च के लिए वहाँ पे एक हब मतलब रिसर्च बनाने वाले हैं, वहाँ पे सेंटर बनाने वाले हैं साइंटिफिक रिसर्च करने के लिए, जो कि एडवांस लेवल का होगा. तो इसका जो फाउंडेशन स्टोन था वो मिस्टर मोदी, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है, उन्होंने इसकी आधारशिला रखी थी. फाउंडेशन स्टोन उसका रखा था उन्होंने, तो बेंगलुरु पे वहाँ पे रखा गया है. तो बेंगलुरु की अगर बात की गई है तो बेंगलुरु क्या है? कैपिटल है कर्नाटका की, ये कैपिटल है. तो कर्नाटका की बात हुई तो वहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं मिस्टर BS येदुरप्पा हैं, और जो गवर्नर है अभी के जो थवरचंद गहलोत जी हैं, जो कि 7 तारीख को जो हमारा कैबिनेट रिशफल कर दिया गया था. पहले जो थे मिस्टर वाजूभाई वाला थे, जो कि गवर्नर थे, एंड अभी जो है थवरचंद गहलोत जी हैं कर्नाटका के गवर्नर, एंड चीफ मिनिस्टर इज BS येदुरप्पा जी हैं. और कर्नाटका के अगर नेशनल पार्क की बात की गई तो वहाँ पे अंसी बंदीपुर, मनेरघट्टा, कुद्रेमुख, नागरहोल, ये वहाँ के मोस्ट इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है, और ये एग्जामिनेशन में बहुत बार पूछे भी गए हैं. तो नवरोज फेस्टिवल इज रिलेटेड टू विच रिलीजन? तो ये जो नवरोज फेस्टिवल है कौन सा रिलीजन थी? तो ये पारसी का रिलीजन, यानी कि जो पारसियन जो लोग होते हैं वो ये सेलिब्रेट करते हैं. जैसे कि नवरोज यानी कि नव का मतलब होता है नया, एंड रोज का मतलब होता है डेज, यानी कि नया दिन. तो इस हिसाब से ये जो नवरोज फेस्टिवल है ये पारसी लोगों का है, ये पारसी रिलीजन से बिलोंग करता है, और ये 16 अगस्त को सेलिब्रेट किया गया था. द बुक टाइटल्ड राम राव द स्टोरी ऑफ इंडियाज फार्म क्राइसिस इज ऑथर्ड बाय. जो ये राम राव बुक टाइटल राम राव द स्टोरी ऑफ इंडियाज फार्म क्राइसिस, ये इसका नाम है उस बुक का. तो ये किसके द्वारा लिखा गया है? जो इसके लेखक हैं जयदीप हर्दीकर जी हैं, जो कि कहाँ से बिलोंग करते हैं? अगेन महाराष्ट्र के नागपुर से ये बिलोंग करते हैं. ऑथर तो पूछा ही जाएगा, पूछा भी जा सकता है कि फिर वो कौन सा स्टेट से बिलोंग करते हैं. तो इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में मेन क्यों नहीं आते हैं, सबसे ज्यादा टफ क्यों माना जाता है? क्योंकि वो डायरेक्ट नहीं पूछा जाता है, इनडायरेक्ट वे में पूछा जाता है. वो मेंस है तो थोड़ा तो आपके लिए टफ बनाएगा. अगर डायरेक्ट पूछा गया कि कैपिटल क्या है कर्नाटका की, तो नहीं होता है वो तो पूछेगा ही पूछेगा. मतलब इसमें स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन नहीं होते हैं, वो घुमा फिरा के पूछे जाते हैं, इसलिए मेंस का एग्जाम जो है वो टफ माना जाता है. तो फोर्थ क्वेश्चन है, द डेथ एनिवर्सरी ऑफ अटल बिहारी वाजपेयी वाज ऑन विच डेट? जो डेथ एनिवर्सरी ऑफ अटल बिहारी जी हैं तो उनका कब मनाया गया है? तो अभी 16 अगस्त को उनकी डेथ एनिवर्सरी थी. उनको जो बॉर्न हुए थे 1924 को बॉर्न हुए थे वो, और 25 दिसंबर को वो बॉर्न हुए थे. तो उनके देहांत के बाद उन्होंने हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने अनाउंस किया जो उनका बॉर्न डे है, यानी कि जो उनका जन्मदिन है 25 दिसंबर को, उसको गुड गवर्नेंस डे के रूप में मनाया जाएगा. अटल बिहारी वाजपेयी जी का जो जन्मदिन है 25 दिसंबर को, उसे गुड गवर्नेंस डे के रूप में मनाया जाता है. एग्जामिनेशन में ये भी पूछा जाता है कि गुड गवर्नेंस डे कब मनाया जाता है? तो 25 दिसंबर को अटल बिहारी वाजपेयी जी का जो जन्मदिन है उस दिन मनाया जाता है. और 16 अगस्त 2018 को इनका डेथ हुआ था. तो 16 अगस्त को इनकी डेथ मनाई गई है 16 अगस्त को. ये 3 बार प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं हमारे इंडिया के. 1996 में एक बार रह चुके थे 3-4 महीने के लिए, उसके बाद 98 to 99 यानी कि 1 साल के लिए रह चुके थे. उसके बाद फिर 1999 से 2004 यानी कि 1999 से 2004 तक, यानी कि 5 सालों के लिए फिर ये लॉन्ग टाइम के लिए प्राइम मिनिस्टर रह चुके, यानी 5 साल के लिए रह चुके थे. उसके पहले कम टाइम के लिए बने, लेकिन 3 बार ये प्राइम मिनिस्टर रह चुके थे हमारे. विच स्टेट हैज लॉन्च द ऑपरेशन लंगड़ा? कौन सा स्टेट है जिसने ऑपरेशन लंगड़ा ये लॉन्च किया है? तो ऑपरेशन लंगड़ा क्या है? जो ये हमारे जो पुलिस आर्मी जो होते हैं उन्होंने इनकाउंटर किया था, जो क्रिमिनल्स हैं उनका इनकाउंटर किया था, और बहुत ज़्यादा यानी कि नंबर्स ऑफ जो क्रिमिनल्स हैं उनके ना पैरों पे शूट आउट जैसे किया गया था, उनको वहाँ पे गोली मार दी गई थी, इसीलिए उनके लेग पे ये इंजरी हुई थी, इसीलिए उस पर ऑपरेशन लंगड़ा करके उसका नाम रख दिया गया है, क्योंकि उसके पैरों पर मार के उनको लंगड़ा बना दिया, इसलिए उसका नाम ऑपरेशन लंगड़ा करके उन्होंने रख दिया है. तो इसीलिए उसका नाम लंगड़ा पड़ा है. उत्तर प्रदेश की बात की गई है तो उत्तर प्रदेश की जो कैपिटल है लखनऊ है, वहाँ के जो चीफ मिनिस्टर है मिस्टर योगी आदित्यनाथ जी हैं, और जो गवर्नर है वो मिस आनंदीबेन पटेल जी हैं वहाँ की गवर्नर. हाउ मेनी वंदे भारत ट्रेन्स वुड कनेक्ट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंट्री टू सेलिब्रेट आजादी का अमृत महोत्सव? तो ऐसे कितने वंदे भारत ट्रेन्स है जिसको कनेक्ट कर दिया जाएगा डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, यानी कि विभिन्न जो भाग है हमारे देश के, वहां से उनको कनेक्ट कर दिया जाएगा आजादी का अमृत महोत्सव, यानी कि 75 ट्रेन्स. और ये मिस्टर मोदी जी हमारे जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है उन्होंने अनाउंस किया है कि अब जो आजादी का ये भी जो हमने इंडिपेंडेंस डे मनाया था वो 75 साल हो चुके थे हमारे भारत को आजाद हुए हैं, तो इसीलिए 75 साल हो चुके हैं. इस खुशी में उन्होंने 75 ट्रेन्स का अनाउंस
किया है और वो 75 वीक तक डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंट्री से जुड़े रहेंगे। 75 वीक, 75 वीक्स फॉर 75 वीक्स फॉर 75, और उन्होंने 75 ट्रेन भी कनेक्ट कर दिए हैं, इसलिए 75 यहाँ पे याद रखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। इंडियन बैंक रिसेंटली लॉन्च इट्स फ्लैगशिप बिजनेस मेंटोरिंग प्रोग्राम एमएसएमई प्रेरणा इन विच स्टेज, जैसे कि एमएसएमई का फुल फॉर्म ही होता है माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस। माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस जो लघु उद्योग है, सूक्ष्म लघु उद्योग, तो उसके लिए वो लॉन्च किया गया है उन्होंने। तो किस स्टेट में ये कर दिया है, तो वेस्ट बंगाल में उन्होंने किया है। ये स्टेट जो एमएसएमई प्रेरणा है ये वेस्ट बंगाल ने किया है और वो भी इंडियन बैंक द्वारा किया गया है, वेस्ट बंगाल में किया गया है। वेस्ट बंगाल की बात की गई है तो वहाँ की कैपिटल कोलकाता है, वहाँ की चीफ मिनिस्टर मिस ममता बनर्जी जी हैं और जो गवर्नर है वो जगदीप धनखड़ जी हैं वेस्ट बंगाल में। Okay, wholesale price index for July month was 11.16%. So what is the June, what is for June month, month लिखना था, मिंथ हो गया है सॉरी। तो होलसेल जो प्राइस इंडेक्स है वो जुलाई मंथ का दिया है, तो होलसेल प्राइस इंडेक्स भी पूछा जाता है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स भी पूछा जाता है एग्जामिनेशन में कि कितना है इस मंथ का। जैसे कि आपका दिसंबर में एग्जाम है तो नवंबर अक्टूबर का पूछा जाएगा, 1-2 महीने का पूछा जाएगा, या जिस महीने में आपका एग्जाम है उस महीने का पूछा जाएगा, तो मंथली ये निकाला जाता है। तो होलसेल प्राइस इंडेक्स ये जुलाई के लिए 11.16% है, तो जून महीने के लिए कितना है ये पूछा गया, तो 12.07% है होलसेल प्राइस इंडेक्स। होलसेल प्राइस इंडेक्स ये अलग होता है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स ये अलग होता है। ग्रीन एंड सस्टेनेबल फिक्स्ड डिपॉजिट इज लॉन्च्ड बाय विच बैंक, जो ग्रीन एंड सस्टेनेबल फिक्स्ड डिपॉजिट है ये इन्वायरमेंट के लिए है। इन्वायरमेंट का हमारी जो क्लाइमेट कंडीशन है, इन्वायरमेंट को इंप्रूव करने के लिए, उसकी जो कंडीशन खराब होती जा रही है उसको अच्छा करने के लिए उन्होंने ग्रीन एंड सस्टेनेबल फिक्स्ड डिपॉजिट बनाया है, वो भी एचडीएफसी बैंक द्वारा बनाया गया है। बैंक की बात की गई तो उसका हेडक्वार्टर मुंबई में है, वहाँ के जो सीईओ है मिस्टर शशिधर जगदीशन जी हैं, और जो उसका एमडी एंड सीईओ शशिधर जगदीशन है, दोनों हैं, एमडी भी हैं वहाँ के सीईओ भी हैं। एंड जो उसका टैगलाइन है, टैगलाइन भी एग्जामिनेशन में बहुत बार पूछा जाता है, तो वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड, ये उसका टैगलाइन है एचडीएफसी बैंक का। बांग्लादेश इज द मोस्ट पॉल्यूटेड कंट्री इन द वर्ल्ड इन 2021, यानी कि 2021 में बांग्लादेश को मोस्ट पॉल्यूटेड कंट्री के रूप में उसको माना गया है एज पर द रिपोर्ट। देन व्हाट इज इंडियाज रैंक, तो इंडिया की रैंक क्या है, तो बांग्लादेश जब सबसे ज्यादा पॉल्यूटेड है तो इंडिया की रैंक कहाँ पर स्टैंड करता है इंडिया, ये पूछा गया है। तो फर्स्ट नंबर पे है बांग्लादेश, जिसकी करेंसी ढाका एंड जिसकी कैपिटल ढाका है, करेंसी टका है। जो पाकिस्तान है वो सेकेंड नंबर पे है, और इंडिया क्या है थर्ड नंबर पे है, और मंगोलिया क्या है वो फोर्थ नंबर पे है। तो फोर्थ इतना तो पूछा जाएगा, फर्स्ट और इंडिया का पूछा जा सकता है ज्यादा से ज्यादा। फर्स्ट नंबर पे कौन है और फिर इंडिया की पोजीशन पूछी जाती है ज्यादा से ज्यादा, लेकिन आप सेकंड भी थोड़ा बहुत याद रखिएगा। तो फर्स्ट नंबर पे बांग्लादेश है, इंडिया थर्ड पे है, पाकिस्तान सेकंड पे है। विच इज द मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी इन द वर्ल्ड इन 2020, तो 2020 में सबसे ज्यादा पॉल्यूटेड सिटी कौन सा था। यहाँ पे क्या पूछा गया था, मोस्ट पॉल्यूटेड कंट्री पूछा गया था, और यहाँ पे क्या पूछा है, मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी पूछा गया, वो भी 2020 का। तो होतान ही सबसे ज्यादा पॉल्यूटेड सिटी है, जो कि चाइना की सिटी है होतान। तो फर्स्ट नंबर पे होतान है, सेकंड पे है हमारा गाजियाबाद, जो कि उत्तर प्रदेश का एक सिटी है और इंडिया में है, इंडिया का भारत के उत्तर प्रदेश का एक गाजियाबाद एक सिटी है, वो सेकंड नंबर पे है। उसके बाद है मानिकगंज, यानी कि जो बांग्लादेश है, यानी कि बांग्लादेश ने टॉप किया है, सिटी में थर्ड नंबर पे है, और जो कंट्री में उसमें तो फर्स्ट नंबर पे है। तो बांग्लादेश का जो मानिकगंज सिटी है वो थर्ड नंबर पे है, तो बांग्लादेश की कंडीशन ज्यादा खराब है। 54 para athletes are participating in para Olympics game. It will be held in, जो 54 पैरा एथलेटिक्स है वो उन्होंने पार्टिसिपेट किया है। पैरा यानी कि कहाँ, जो कि विकलांग होते हैं, मतलब हैंडीकैप आप बोल सकते हो, विकलांग होते हैं तो उनको पैरालंपिक बोला जाता है। तो पैरालंपिक्स एथलीट्स ने पार्टिसिपेट किया है पैरा ओलंपिक गेम्स में। तो ये कहाँ पर है, ये टोक्यो जापान में है। ये पैरा ओलंपिक्स गेम जो होने वाले हैं वो कहाँ पे होने वाले हैं ये पूछा गया है, तो जापान में होने वाले हैं। जापान की बात की गई है तो उसकी कैपिटल टोक्यो है, और उसकी जो करेंसी है वो येन है, और वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर है मिस्टर योशिहिदे सुगा जी हैं। सईद ओस्मान अजहर मखसूसी इज एन इंडियन एक्टिविस्ट हैज बीन फेलिसिटेटेड विद द प्रेस्टिजियस कॉमनवेल्थ पॉइंट्स ऑफ लाइट अवार्ड बाय द यूके गवर्नमेंट इज फ्रॉम विच स्टेट, जो सईद ओस्मान अजहर मखसूसी है उनको पॉइंट ऑफ यूके गवर्नमेंट द्वारा पॉइंट्स ऑफ लाइट का अवार्ड दिया गया है। तो ये कौन से स्टेट से है ये बोला गया है, पॉइंट्स ऑफ लाइट अवार्ड बाय यूके गवर्नमेंट देती है। तो ये सैयद ओस्मान अजहर जी को मिला है। ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, ये इंडिया से है, और ये इंडिया के कौन से स्टेट से है, ये हैदराबाद से है। Who won the Best Drama Award in the BAFTA TV Awards 2020? तो 2021 में BAFTA TV में बेस्ट एक्ट्रेस को अवार्ड दिया जाता है, बेस्ट एक्टर का दिया जाता है, बेस्ट ड्रामा का दिया जाता है। तो इसमें बहुत सारे अवार्ड्स होते हैं। तो बेस्ट ड्रामा अवार्ड किसको मिला है, तो वो सेव मी टू, इसको ये जो सीरीज है इसको ये अवार्ड मिला है, बेस्ट ड्रामा BAFTA अवार्ड। Which state has announced the creation of 4 new districts in the state as well as the development of parks exclusively for women in all districts of the state? तो उन्होंने वुमन के लिए 4 नए डिस्ट्रिक्ट की घोषणा की है कि वो 4 नए डिस्ट्रिक्ट बनाने वाले हैं वुमन के लिए, उनके डेवलपमेंट के लिए, और पार्क्स बनाने वाले हैं। तो छत्तीसगढ़ ने ये अनाउंस किया है। तो छत्तीसगढ़ की बात की गई है तो वहाँ की कैपिटल नया रायपुर है। जो चीफ मिनिस्टर भूपेश बघेल जी है उन्होंने ही ये अनाउंस किया है, चीफ मिनिस्टर ने, और जो गवर्नर है अनुसुईया उइके जी हैं। तो वहाँ पे कौन कौन से 4 डिस्ट्रिक्ट है, तो उसका क्या नाम है, मोहला, मानपुर, सारंगगढ़, बिलाईगढ़, थर्ड शक्ति, और चौथा जो है वो
मनेंद्र ग्रह है। भोला मानपुर, सारंगघर, बिलाईघर, शक्ति एंड मनेंद्र ग्रह, ये 4 ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जो कि छत्तीसगढ़ स्टेट बनाने जाने वाली है। रौनक साधवानी इज रिलेटेड टू विच इज गेम, विच गेम, तो ये इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो अभी फिलहाल तो ओलंपिक हुआ है तो उसमें बहुत से एथलीट्स हैं जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है, जिन्होंने मेडल भी जीता है, तो उनके बारे में आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, अलर्ट रहिएगा। तो रौनक साधवानी ये कौन से गेम से रिलेटेड है? ये तो चेस से रिलेटेड है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। आज का सेशन थोड़ा सा छोटा था, ज़्यादा डीप नहीं लिया था क्योंकि आज मेरी तबीयत उतनी अच्छी नहीं लग रही थी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ यू लाइक द वीडियो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद।